जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में। यानी कि एसिड से जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक पर्सन के बाद आपको थ्योरी जरूर मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, TCS के द्वारा बार बार पूछे गए 2022, 23, 24 के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ के साथ डिस्कस करेंगे, प्लस आपको थ्योरी भी मिलेगा, ठीक है। MCQ रहेगा, MCQ के साथ थ्योरी जरूर देखने को मिलेगा, जो कि थ्योरी के में से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। यहाँ से एग्जामिनर आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये PDF बहुत ही बेहतरीन रहे। तो आपके पास इस PDF को रखना है, क्योंकि इस PDF से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में थ्योरी किस प्रकार की है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, NDA में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस की यहाँ पर थ्योरी देखिए, ये थ्योरी है। इसके बाद दोस्तों यानी कि इस पर्सन की फिर से थ्योरी आ गई, ठीक है, और इसी पर्सन की फिर से थ्योरी आ गई। थ्योरी दोस्तों 2-2, 3-3, 4-4 पेजों में मैंने थ्योरी को लिखा है, ठीक है। फिर से इस पर्सन की थ्योरी आ गई। उसके बाद में दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि NTPC में पूछा गया है 2021 फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 4 जनवरी को, ठीक है। मानव शरीर का pH मान कितना है, ठीक है, ये पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर इस पर्सन की थ्योरी आ गई। थ्योरी के बाद में ये पर्सन की थ्योरी आ गई। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और थ्योरी भी आपको मिलेगी। थ्योरी से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो PDF को आपके पास ज़रूर रखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी दोस्त। चलिए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान लगभग कितना है, ठीक है। तो बताइए इसका pH मान कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका करेक्ट आंसर है B, यानी कि 10 pH मान, ठीक है। इसका मान होगा 10 दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 10। और वैसे अगर मैं बताऊं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 10 होगा, और इसका pH मान जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है 10.5, ठीक है। 10.5 है, जो कि मैंने थ्योरी में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन दे रखा है। यहाँ से आप इसे पढ़ लेंगे। अगर आपको पूछे कि ये pH मान क्षारीय है, ठीक है, एसिड नहीं है, क्षारीय है, क्षारीय के अंतर्गत दोस्तों आता है। इसके बाद अगर बात करूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी वेदशाला में किया गया था, और किसने किया था दोस्तों, हेरिन ने 1872 में, ठीक है। 1872 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ pH मान की, तो pH मान दोस्तों कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, और दोस्तों कहाँ तक रुकता है, 14 तक, ठीक है। और बीच में दोस्तों आपका 7 होता है। तो 7 जो होता है, ये 7 किसको दर्शाता है, उदासीनकरण को दर्शाता है, शुद्ध जल को, ठीक है। शुद्ध जल का अगर pH मान आपसे पूछे, यानी कि शुद्ध जल का pH मान अगर आपसे पूछे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि थ्योरी पे चलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ तो pH मान दोस्तों 0 से 14 के बीच में इसकी संख्या होती है, और pH मान पर 0 से 7 तक जो अंक होते हैं वहाँ पर दोस्तों अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय, यानी कि एसिड होता है। उसके बाद दोस्तों pH मान पर 7 से लेकर के 14 के बीच में होते हैं क्षारीय, यानी कि अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और 7 नंबर पे, यानी कि 7 नंबर पे अगर जो भी pH मान रहेगा वो उदासीन रहेगा, उदासीन विलयन होएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि शुद्ध जल का pH मान कितना है, तो शुद्ध जल का जो pH मान है दोस्तों 7 है। कितना, 7, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन की थ्योरी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं मूत्र का pH मान पूछूं तो इसका 6.0 pH मान है, यानी कि ये क्या है, अम्लीय है, ठीक है। इसके बाद रक्त का ब्लड, यानी कि ब्लड का pH मान अगर आपसे पूछ ले तो 7 प्लस होगा। कितना होगा, 7 प्लस, यानी कि 7.35, 7.45 के बीच में ब्लड का pH मान होता है। मानव त्वचा का pH मान कितना है, 5.4, 5.9 के बीच में मानव त्वचा, यानी कि मानव जो त्वचा होती है उसका pH मान होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों
ये क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर कर लेना, इस थ्योरी को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि आपके लिए पेपर के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि आएंगे, यानी कि 2 से 3 मार्क्स आपको पक्के मिलेंगे, ठीक है, अगर आपके पास ये पीडीएफ रहेगा तब, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जरूर रखना। अगर पीडीएफ अगर आप चाहते हो कि कहाँ पर मिलेगा तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर अपनी नोटबुक के अंदर इस सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं पूछूं दोस्तों सेव और सोडा, सेव और सोडा में दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो इसमें जो पीएच मान होता है 3.0 होता है। अगर इसके बाद में दोस्तों अचार में की बात करूँ, अचार, तो अचार में दोस्तों 3.5 और 3.9 के बीच में दोस्तों अचार का पीएच मान होता है, ठीक है। यानी कि एसिड वर्षा, एसिड वर्षा यानी कि अम्लीय जो वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम, यानी कि 5 मान लो, 5 पीएच मान मान लो, ठीक है। एसिड जो वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा, इसका पीएच मान 5 होता है। इस पे इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ किसका करेक्ट आंसर क्या है। अभी हमने दोस्तों पढ़ा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी सीवीटी एग्जाम 4 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। मानव शरीर का पीएच मान कितना है, यानी कि मानव शरीर स्तर जो होता है उसका पीएच मान बताना। तो 7 प्लस सी इस करेक्ट आएगा, सी अभी हमने पढ़ा था पहले, यानी कि इसका सी आंसर आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि मानव शरीर का पीएच मान 7.35 से लेकर के 7.245 के बीच में मानव शरीर का पीएच मान होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पीएच मान का मतलब क्या होता है, तो पीएच मान किसको दर्शाता है दोस्तों, हाइड्रोजन की क्षमता को, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है उसको रिलेट करता है आपका पीएच मान, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पीएच मान की खोज किसने की थी, तो ये की थी सोरेन सेन ने दोस्तों, इसकी पीएच मान की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी, यानी कि पीएच मान का आविष्कार किया था, खोज की थी, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारा डेटा यहाँ पर पिछली पेज में पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, यानी कि 5 पीएच मान होता है वर्षा जल का, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले यहाँ पर कुछ थ्योरी है, इसको और देख लेते हैं। देखिए अगर दूध का पीएच मान में अगर मैं पूछूं कितना है, तो 6.4। मानव लार का मान, यानी कि मानव लार का पीएच मान कितना होगा, 6.5 के लगभग होगा। और उसके बाद में दोस्तों मैंने ये पढ़ ही लिया है। इसके बाद अगर आंसू का पीएच मान पूछो 7.4 के करीब होगा। शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों यहाँ पर 7 होगा। सारे मैंने पीएच मान यहाँ पर दे दिए, आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। विशेषकर रेलवे वाले तो जरूर इस पीडीएफ को अपने पास रखेंगे और इसके नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर साइंस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए अगर बात करूँ मौलिक अम्ल सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो मेलिक अम्ल, तो मेलिक जो अम्ल है दोस्तों, मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेव में। वैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सेव का चित्र है, तो सेव में दोस्तों पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखिए अगर बात करें कि किस यानी कि जो आपके फल है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अगर नींबू की बात करूँ तो नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में सिरका अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इमली में दोस्तों टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अदरक में दोस्तों ये आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करेंगे तो ये बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और आएंगे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इन सभी को, ठीक है। और इनकी ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। तो चलिए देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर खट्टे पदार्थों में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका अचार एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर पेयजल, जो सोडा वाटर पेयजल होते हैं उसमें कार्बोनेटिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह के जो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पर देखिए
ये वाला, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिन एसिड कौन सा होगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिन जो एसिड है वो क्या करता है कि पेट में प्रवेश करने वाले जो अम्ल हैं उनको नष्ट कर देता है। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे सभी दोस्त, जिससे कि अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और इस तरह की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी उसे ज्वाइनिंग करें और पीडीएफ को प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चंस की थ्योरी को देख लेते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिन जो एसिड होता है, सॉरी हाँ एसिड होता है अम्ल, ये क्या काम करता है कि पेट में जो प्रवेश करते हैं, यानी कि हमें कोई खाना खाते हैं हम सब, ठीक है। खाना खाने के बाद में कोई जीवाणु या इस तरह की जो जीवाणु वगैरह कीटाणु वगैरह चल जाते हैं पेट में, तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिन एसिड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस इसमें इतना ही ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्त इसका करेक्ट उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ, अगर मैं बात करूँ निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है, यानी कि पालक जो होता है, पालक की हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो पालक में कौन सा अम्ल मौजूद की होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीलेंसी, यानी कि आपका बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी आपका करेक्ट होगा, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इस पर्सन की थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इस पर्सन की थ्योरी में ऐसा क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो सारे जो इम्पोर्टेंट जो तत्व हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पालक में मौजूद होते हैं, तो पालक में दोस्तों पाए जाते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ, देखिए कौन सा अमल किस में पाया जाता है। ये लास्ट के 3 पेज बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इनको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर गेहूं का कौन सा अमल, यानी कि गेहूं में कौन सा अमल पाया जाता है? ग्लूटेन अमल पाया जाता है। यूरियक अमल दोस्तों आपका मूत्र में पाया जाता है, यूरियक अमल, ठीक है। उसके बाद में शराब में कौन सा अमल पाया जाता है? एसिटिक अमल पाया जाता है। तो ये आपसे एग्जामिनर आपके पेपर में जरूर पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये 3 पीडीएफ यानी कि सॉरी 3 जो पेपर हैं आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होंगी, जो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर लेना। अगर मैं बात करूँ दोस्तों खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में दोस्तों टार्टिक अम्ल पाया जाता है। एप्पल में दोस्तों मेलिक अम्ल पाया जाता है, हमने क्लास में पढ़ा था पीछे। और अगर टमाटर की बात करूँ तो टमाटर में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे अम्ल हैं, इनको आप याद करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, कहाँ से हो ये भी कमेंट करना। नई क्लास किस टॉपिक पे लेकर के आऊँ उसके बारे में जरूर कमेंट करना। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।